उन्वान रोता हुआ बेत का दरख्त। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज इलाके में जहां हरियाली के पहाड़ और शफाफ दरिया मौजूद थे, वहां एक खूबसूरत गांव अल्लनवुड था। ये गांव अपनी सरसब्ज जमीनों, खूबसूरत फूलों और गांव के मरकज में खड़े एक अजीम अलशान बेत के दरख्त की वजह से मशहूर था। ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था, ये रोता हुआ बेत का दरख्त था, जिसके बारे में माना जाता था कि इसमें जादुई ताकतें हैं। कहा जाता था कि यह दरख्त उन लोगों की गहरी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है जो वाकई इसके जादू पर यकीन रखते हैं। अल्लनवुड में एक नौजवान लड़की अल-इरा रहती थी। इसके बाल सुबह के सूरज की तरह सुनहरी थे और उसकी आंखें नीले आसमान की तरह गहरी थी। अल-इरा सबकी प्यारी थी, लेकिन इसकी सबसे कीमती चीज इसकी खूबसूरत आवाज थी। अल-इरा का गाना किसी और की तरह नहीं था। उसकी धुनों में एक गैर मामूली खूबसूरती थी जो सबके दिलों को छू लेती थी। अल-इरा अपनी दादी अस्मा के साथ गांव के किनारे एक छोटे से कुटिया में रहती थी। अस्मा ने अल-इरा को बचपन से ही पाला था, क्योंकि इसके वालिदैन इस वक्त से गायब हो गए थे जब वो एक बच्ची थी। अस्मा की मोहब्बत और देखभाल के बावजूद अल-इरा के दिल में हमेशा एक उदासी का साया रहता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन के बारे में जानने की ख्वाहिश रखती थी। एक सर्द खिज़ां की शाम, जब पत्ते सुनहरी रंग में बदल चुके थे और हवा ठंडी हो चुकी थी, अल-इरा ने रोता हुआ बेत का दरख्त देखने का फैसला किया। इसने बचपन से इस दरख्त के जादुई किस्से सुने थे, लेकिन कभी इसके जादू की ख्वाहिश नहीं की थी। उम्मीद से भरी दिल और तमन्नाओं से भरी आवाज के साथ वो बेत के दरख्त के पास गई और गाना शुरू किया। इसका गाना एक उदास धन थी, इस बच्चे की ख्वाहिश से भरी हुई जो अपने वालिदैन की मोहब्बत के बगैर बड़ा हुआ था। हुआ ने इसकी आवाज दूर दूर तक पहुंचाई और जैसे ही वो गाने लगी, बेत का दरख्त एक नर्म जादुई रोशनी से चमकने लगा। अल-इरा ने अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी ख्वाहिश की। आंसू इसके गालों पर बह रहे थे जब उसने अपनी पूरी दिल की बात इस कदीम दरख्त से कही। बराए मेहरबानी, इसने सरगोशी की, मुझे मेरे वालिदैन के बारे में सच्चाई दिखाओ, मुझे जानना है। बेत के दरख्त की शाखें आहिस्ता से हल जैसे इसकी दरख्वास्त को तस्लीम कर रही हूँ। अचानक दरख्त के नीचे जमीन चमकने लगी और अल-इरा की हैरान आंखों के सामने एक दरवाजा खुल गया। गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा और अपने आप को एक दुनिया में पाया जो उसने कभी नहीं देखी थी। वो एक खूबसूरत जंगल में खड़ी थी जो सुनहरी रोशनी से भरपूर था। हुआ जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और परिंदों की चहचहाहट से गूंज रही थी। दूर दूर तक इसे एक झील के पास खड़ी एक शख्सियत नजर आई। जब वो करीब गई तो उसने महसूस किया कि वो इसकी माँ अल्तैया थी। अल-इरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पुकारा, माँ। अल्तैया मुड़ी, इसकी आंखें खुशी से चमकने लगी जब उसने अपनी बेटी को देखा। अल-इरा, मेरी प्यारी बच्ची, वो चलाई दौड़ती हुई इसको गले लगाने लगी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अल-इरा के चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उसने अपनी माँ को मजबूती से गले लगाया। आप कहाँ थीं? आपने मुझे क्यों छोड़ा? अल्तैया ने अल-इरा की आंखों में देखा। इसकी अपनी आंखें उदासी से भरी हुई थी। ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ मेरी प्यारे। तुम्हारे वालिद और मुझे एक कदीम जादू के तहत इस दुनिया में ले जाया गया था। हम तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वक्त जंगल से एक और शख्सियत निकली, लंबा और मजबूत, मेहरबान आंखों के साथ, जो अल-इरा की अपनी आंखों की अक्कासी करती थी। वो इसका वालिद ऐमन था। उसने अल्तैया और अल-इरा दोनों को गले लगाया। उसकी आवाज जज्बात से भर गई। हमने जादू तोड़ने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मुश्किल साबित हुआ। अल-इरा का दिल अज़्म से भर गया। हम मिलकर एक रास्ता ढूंढेंगे, उसने अहद किया। मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगी। दिनों तक उन्होंने जादुई दुनिया की तलाश की, जवाबों की तलाश में। उन्होंने जादुई मखलूकात और अक्लमंद हस्तियों का सामना किया जिन्होंने रहनुमाई और हिकमत दी। एक ऐसे ही मुलाकात के दौरान
उन्हें सरीना जादूगरनी के बारे में पता चला जिसने उन पर जादू किया था। वो जादूगरनी एक अंधेरे किले में रहती थी जो दुनिया के किनारे पर वाक़ था और ताकतवर जादू के तहत महफूज था। बेखौफ अलीरा, अल्तेए और एमन एक खतरनाक सफर पर रवाना हुए ताकि सरीना का सामना करें। उन्होंने खतरनाक जमीनों का सामना किया, खौफनाक मखलूकात से लड़े और अपने गहरे खौफ का सामना किया। इस सब के दौरान अलीरा की आवाज उनकी उम्मीद की किरण थी। इसके गाने ने अंधेरे कोनों में रोशनी डाल दी और उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। आखिरकार वो सरीना के किले तक पहुंच गए। हुआ जादू से भरी हुई थी और किले के ऊपर एक अजीब सा खामोशी छाई हुई थी। अलीरा का दिल तेज धड़कने लगा जब वो बड़े दरवाजों के करीब पहुंची। तमाम हिम्मत जमा करके उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज हाल में गूंज उठी। दरवाजे चरचुराते हुए खिले और सरीना सीढ़ियों के ऊपर खड़ी नजर आए। इसकी आंखें ठंडी और बेरहम थी, लेकिन अलीरा के गाने को सुनकर उसकी आंखों में हैरत की झलक नजर आई। तुम यहाँ क्यों आई हो बच्ची? सरीना ने पूछा। तुम क्या चाहती हो? अलीरा की आवाज में कोई झिझक न थी जब उसने जवाब दिया, मैं वो जादू तोड़ना चाहती हूँ जो तुमने मेरे खानदान पर किया है। मैं अपने वालिदैन के साथ दोबारा मिलना चाहती हूँ और घर वापस जाना चाहती हूँ। सरीना की आंखें सिकुड़ गईं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कामयाब हो सकती हो जहाँ दूसरों ने नाकामी का सामना किया है? अलीरा आगे बढ़ी। इसकी आवाज मजबूत होती गई। क्योंकि मैं मोहब्बत और उम्मीद की ताकत पर यकीन रखती हूँ। मैं रोता हुआ बेद के जादू पर यकीन रखती हूँ और मैं खुद पर यकीन रखती हूँ। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर सरीना का चेहरा नरम हुआ और उसने आह भरी। बहुत अच्छा, मैं जादू तोड़ दूंगी, लेकिन इसकी कीमत है। अलीरा ने सर हिलाया, किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार। नाम बताओ। सरीना ने एक छोटे मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा किया जो एक चबूतरे पर रखा था। ये दिल का खिलता है। ये मोहब्बत और कुर्बानी की नुमाइंदगी करता है जो जादू तोड़ने के लिए दरकार है। तुम्हें ऐसा गाना गाना होगा जो इतना खालिस हो, इतना मोहब्बत से भरा हो। ये फूल दोबारा खिल उठे। अलीरा ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया। इसने अपनी वालिदैन की मोहब्बत, वो उम्मीद जिसने इसे सालों तक जिंदा रखा और अपनी फैमिली को दोबारा जोड़ने की अज़्म का इजहार किया। इसकी आवाज हुआ की तरह ऊपर नीचे हुई, इसके दिल की गहराइयों को साथ लेकर। जैसे ही अलीरा ने गाना शुरू किया, दिल का खिलता चमकने लगा और उसकी पंखुड़ियां आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी। अलीरा का गाना किले के हर कोने में गूंज उठा, हर दिल को छू गया जो इसको सुन रहा था। सरीना की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो अलीरा की आवाज की पाकीज़गी और खूबसूरती से मुतासिर हुई। आखिरकार दिल का खिलता मुकम्मल तौर पर खिल उठा। एक शानदार रोशनी बखेरने लगा। जादू टूट गया और वो जादुई ताकत जो अल्तेए और अमन को कैद में रखे हुए थी, खत्म होने लगी। सरीना अलीरा के करीब आई। इसकी आंखों में उदासी और शुक्रगुजारी का मिला जला तासुर था। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। जादू टूट गया है। जाओ और अपने खानदान के साथ रहो। अलीरा ने अपने वालिदैन को मजबूती से गले लगाया। खुशी के आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। शुक्रिया, इसने सरीना को सरगोशी में कहा। जादू टूटने के बाद वो दोबारा पोर्टल से गुजरकर अल्डनवुड वापस पहुंच गए। देहाती उनकी वापसी पर खुशी से झूम उठे और अलीरा की आवाज खुशी और मिलाप के गानों से हुआ को भर गई। रोता हुआ बेद का दरख्त बुलंद और फखर से खड़ा रहा। उसकी शाखें आहिस्ता से झूम रही थी, जैसे वो उनकी मंजूरी दे रहा हो। साल गुजरते गए और अलीरा के गाने अफसानवी बन गए। उसने एक नरम दिल मौसीकार लियाम से शादी की और दोनों ने मिलकर अल्डनवुड को मौसीकी और मोहब्बत से भर दिया। रोता हुआ बेद का दरख्त उम्मीद और जादू का एक निशान बनकर खड़ा रहा, सबको याद दिलाता रहा कि अंधेरी तरीन औकात में भी मोहब्बत और यकीन रास्ता रोशन कर सकते हैं। यूं
अलेरा और रोता हुआ बेद का किस्सा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, एक ऐसा लाजवाब किस्सा जो मोहब्बत, उम्मीद और एक वाहिद आवाज़ की ताकत को जाहिर करता है कि वो दुनिया को बदल सकती है।